क्या आपने कभी जीवन में ऐसा महसूस किया है कि सही और गलत के बीच का फैसला करना मुश्किल हो गया हो? अर्जुन ने भी इसी स्थिति का सामना किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन और आत्मा का ऐसा ज्ञान दिया जिसने उनके भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर दिया। आइए भगवद गीता के दूसरे अध्याय संख्या योग को सुने और इसके गहरे संदेश को समझें। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य और अपने रिश्तों के बीच उलझ गए थे, श्री कृष्ण के सामने अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं। वे मार्गदर्शन मांगते हैं। यह अध्याय आत्मा की अमरता, कर्तव्य के महत्व और मानसिक स्थिरता की गहरी शिक्षा देता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के शिक्षक और मार्गदर्शक बनकर उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। न जायते म्रियते व कदाचन न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस ज्ञान का सार यह है कि मृत्यु का डर व्यर्थ है। जो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, उसे लेकर चिंता क्यों? श्री कृष्ण आगे अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सिखाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करे, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता या असफलता के भय से मुक्त होकर अपना काम करे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत रखता है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर प्रजन है। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख, हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। मानसिक स्थिरता ही सच्ची सफलता का मार्ग है। सारांश में भगवद गीता का यह अध्याय हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करें। जीवन में भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। यह अध्याय हमारे जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने की शिक्षा देता है। तो दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय ने हमें यह समझाया कि अपने कर्तव्यों को निष्ठा और धैर्य से करना ही जीवन का सार है। आपको यह ऑडियो कैसा लगा? अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।